बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ बकरीद स्पेशल में बहुत ही यूज़फुल बहुत ही काम की टिप करने वाली हूँ शेयर, जो कि आपकी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा आसान बना देगी। क्या होता है ना कि बकरीद में कुर्बानी का गोश्त हमारे पास काफ़ी क्वांटिटी में होता है, लेकिन हमारी लाइफ उस दिन इतनी ज़्यादा कोई रूटीन हमारी टफ़ हुई होती है, इतना टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी किसी के पास भी कि वो सारा का सारा गोश्त जो है वो वॉश करके क्लीन करके रख सके। बस हम क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी में बड़े बड़े पैकेट्स बना के ना उसको फ्रीज़र के अंदर रख देते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पकाने के लिए बैठे हुए होते हैं, कुक करना होता है, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है कि गोश्त कब डिफ्रोस्ट होगा, कब हम इसे क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे और फिर हम अपनी रेसिपी को प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज आपके साथ बहुत ही यूज़फुल टिप करने वाली हूँ शेयर, कैसे आप मिनटों के अंदर ये बर्फ़ जमा गोश्त ईज़िली मेल्ट कर सकते हैं। तो बर्फ़ जमे गोश्त को आपने एक बड़े साइज़ के बोल के अंदर शामिल करना है, फिर उसके अंदर इतना पानी शामिल करना है कि जो गोश्त है ना वो अच्छी तरीके से डूब जाए। बिल्कुल नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो आपने शामिल कर देना है, कोई गर्म ठंडा पानी हमने शामिल नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल पानी जो होता है वो शामिल कर दिया, ठीक है। इतना पानी शामिल किया कि ये डूब गया। फिर हमने इसके अंदर शामिल करना है 1 खाने का चम्मच भर के जो नॉर्मल रेगुलर सॉल्ट होता है वो आपने शामिल कर देना है। 1 से डेढ़ किलो मेरे पास यहाँ पर गोश्त है, तो मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के बड़ा वाला जो है नमक को शामिल कर दिया है। इससे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपके पास गोश्त मौजूद है तो आप ज़्यादा नमक को शामिल कीजिएगा। 2 से 3 खाने के चम्मच भी आप गोश्त को शामिल कर सकते हैं, सॉरी नमक को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ना है वेट पर, ठीक है। तो देखें 5 मिनट बाद मैं इसके अंदर हाथ लगा रही हूँ तो ईज़िली जो इसके पीसेस है ना वो अलहदा हो पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने आसानी के साथ, बिल्कुल आपको जो है ना वेट नहीं करना पड़ा घंटों, ना ही आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी है। जो सारी की सारी बर्फ़ है ना वो बहुत ही ईज़िली नमक की वजह से ना मेल्ट हो जाएगी, और आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि जो गोश्त है वो नमक को पी लेगा तो हमारा जो गोश्त है वो सॉल्टी हो जाएगा। नहीं, ऐसी टेंशन नहीं लेनी है। आप इसको जब वॉश करेंगे ना तो इसका जो नमक है वो ईज़िली निकल जाएगा। क्या होता है ना कि नमक और पानी का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो बर्फ़ को पिघला देता है। जो नमक की गर्माहट होती है ना वो बर्फ़ को अच्छे से पिघला देती है, तो आपका गोश्त आपको बिल्कुल क्लियर होकर मिल जाता है। फिर आप इसको इजीली वॉश कर सकते हैं और अपनी रेसिपी जो सी भी आपने प्रिपेयर करनी होती है वो आप इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल ये है कि बहुत ही यूज़फुल टिप है, तो बहुत ही लाइफ को जो है ना आसान बना देने वाली एक चीज़ है, जिसको मैंने सोचा आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहिए, क्योंकि बकरीद का सीज़न है। सारी की सारी रेसिपीज़ ईद दावत में गोश्त की मैक्सिमम बनती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो आपके साथ शेयर कर लिया जाए। तो बस इस यूज़फुल हैक को, यूज़फुल टिप को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए, अपनी लाइफ को भी आसान बनाइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, काम की लगती है, तो इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी लाइफ भी ईजी बन सके, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी क्लियर आपको जो पीसेस हैं वो मिल पा रहे हैं। मटन है मेरे पास यहाँ पर मौजूद, तो इसलिए और ज़्यादा मटन जो है वो साफ़ भी होता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस इसको जल्दी से आप वॉश कीजिए बिल्कुल नॉर्मल वाटर के साथ, और इसको आपने जो भी रेसिपी को प्रिपेयर करना है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे आने वाली रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको जो न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन होती है वो आपको मिले और मज़ेदार सी रेसिपीज़ को बहुत जल्दी जो है ट्राई कर सकें। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की जो है गोश्त की मैं आपके साथ रेसिपीज़ अब शेयर करने वाली हूँ अपकमिंग वीडियोस में, तो लाजमी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपसे वो रेसिपीज़ मिस ना हो सकें। तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।